हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। और इस वीडियो में हम वजीर एक्स के पेमेंट इशू को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर वजीर एक्स के साथ साथ हम कॉइन डेस्क और जैसे जितने भी बड़े हमारे इंडिया के जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है उसके ऊपर बात करेंगे। और पूरी मैटर में यहाँ पर बताएंगे कि क्या मैटर हुआ है, क्यों नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। ठीक है, तब जाके आपको थोड़ा एक फैसला लेना चाहिए कि आपको किसको जज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कौन गलत है कौन सही, सब आप अपने हिसाब से रखना। मेरा काम है आप तक नॉलेज और फैक्ट्स तक पहुंचाना। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत से लोग मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं कि यार प्रीमियम आप बताओ, प्रीमियम की लिंक दो। प्रीमियम भाई मैं प्रीमियम नहीं चलाता मेरे भाई, मैं वही वाला यूट्यूबर नहीं हूँ जो आप जिनको देख रहे हो पहले से। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ एडी भाई, संदीप भाई जैसे मैं यहाँ पर फ्री में नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्रिप्टो की फंडामेंटल नॉलेज। ठीक है, सिखाना चाहता हूँ आपको क्रिप्टो। तो उसी के रिलेटेड मैंने ये डेली क्रिप्टो हिंदी शो शुरू किया अपने चैनल पे, जिसको आपने पहले एपिसोड से बहुत अच्छा प्यार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसके 4 एपिसोड मैंने निकाले और चारों एपिसोड में मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन बताई है ना कि ये न्यूज़ जो आती है रोज़, मैं रोज़ डालने की कोशिश करूँगा। ये न्यूज़ रोज जो लोग देख लेंगे रेगुलर, वो हमारे चैनल पे सबसे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग लोग होंगे, जिनको पता होगा कि कौन सा कॉइन कहाँ जाएगा, कहाँ भाग रहा है फ्यूचर में। ठीक है, तो इस न्यूज़ को आप रोज़ देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और ये प्लेलिस्ट उनके लिए है जो कोई भी अगर नया आता है क्रिप्टो करेंसी में तो इन 4 वीडियो को देख ही लो पहले, वरना फिर बहुत बड़ा लॉस खाओगे। ठीक है, ये 4 वीडियो ज़रूर देखना। तो ये 4 वीडियो इंपॉर्टेंट है और ये प्लेलिस्ट, 2 प्लेलिस्ट ऐसी हैं जो आप लोग को रिकमेंड करूंगा। तीसरी चीज़, टेलीग्राम पे ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, देखिए भाई ने एक डाला है, बॉट मैटिक फ्रॉम योर रिकमेंडेशन एट 90 टुडे 100% प्रॉफिट। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये सब देख के बड़ा खुशी होती है। और दूसरी चीज़ ये बता दूँ, ये सब मैं फ्री में करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए यार, प्लीज़ यार। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है अगर आप करोगे। ठीक, तो देखिए आपको बात करते हैं क्या हो रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जिसमें अच्छे से बहुत सब समझाया गया है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखोगे यहाँ पर पेटीएम पे सबसे पहले तो क्या हुआ, वजीर एक्स को आईसीआईसीआई का सपोर्ट मिलता था, यहाँ पर एपीआई मिलता था, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस। ठीक, आपका हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। ठीक, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई ने अपना एपीआई देने से मना कर दिया था वजीर एक्स को। तो उसके बाद वजीर एक्स में प्रॉब्लम आने लगी, पेमेंट इशू आने लगे। उसके बाद जो है कंपनीज ने यहाँ पर रास्ता देखा, मुंह देखा यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के टाई अप हो गया उन लोगों का। फिर वजीर एक्स, कॉइन डीसीएक्स और बाय यू कॉइन जैसे जो एक्सचेंजेस हैं उनको यहाँ पर काफ़ी राहत मिली। बट ये मामला ज़्यादा नहीं चला, जब क्रैश शुरू हुआ था उसके 2-3 दिन बाद ही पेटीएम ने अपना हाथ पीछे कर लिए, हाथ खड़े कर दिए यहाँ पर से, और कहा कि पेटीएम हैज़ बीन था, ये था पूरा हो गया। फिर उसके बाद कंपनी ने रीज़न नहीं बताया क्या रीज़न था, बट बिना रीज़न के यहाँ पर हटा दिया। अब रीज़न यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया का एक नई पॉलिसी पे वर्क चल रहा है जिसमें वर्चुअल करेंसी पे फिर से डिज़ाइन किया जाएगा सब कुछ। तो इसलिए यहाँ पर पेटीएम ने थोड़ा हाथ बैक ऑफ कर लिया क्रिप्टो से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पेटीएम बहुत पुराना इनका पार्टनर रहा है, और जो नीरज खंडेलवाल जो जी हैं कॉइनडेस्क के सीटीओ, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है यहाँ पर कि यार पेटीएम ने बात नहीं समझी। अब आप नीचे आओगे जब, तो मोबीक्विक को अभी ये लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ पेमेंट गेटवे, बट यहाँ पर कितनी दिन चलेगा, नहीं चलेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम भी आ रही है, बहुत फीस भी कट रही है। अब हम आपको बताते हैं प्रॉब्लम क्या है मेन। यहाँ पर आरबीआई ने देखिए 2018 में बैन लगाया था क्रिप्टो पे। 2020 में, मार्च के 2020 में आरबीआई ने इस फैसले पर फिर से सोचा और उसको हटा दिया बैन को। ठीक है, पहले ये था ट्रेडिंग पे बैन लगा हुआ था क्रिप्टो की, बट यहाँ पर आरबीआई के यहाँ पर आया जब कि आरबीआई ने हटा दिया मार्च में, तब से सब सही चल रहा था। कोटक, आईसीआईसीआई सारे बैंक यहाँ पर आसानी से कर रहे थे। ठीक है, अब आप देखोगे कि लेटेस्ट मूव टू स्टॉप और लिमिट सपोर्ट टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस बाय मल्टीपल बैंक्स इंक्लूड आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। इन तीनों बैंकों ने बैक ऑफ कर लिया है। अब यहाँ पर हुआ क्या, मेन रीजन क्या था, क्यों ये बैंक अभी अचानक से क्यों जाग गए 2020 के बाद। ये इसलिए था, वॉज लाइकली ट्रिगर्ड बाय द आरबीआईज इनफॉर्मल डायरेक्शन टू बैंक्स टू विदड्रॉ प्रपोर्ट टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस एंड ट्रेडर्स एज पर अ रीसेंट र्यूटर्स रिपोर्ट। रॉयटर्स की रिपोर्ट आई थी, उसमें यहाँ पर बोला गया था कि आरबीआई ने खुद नहीं आके बोला है, इनफॉर्मली आके बोला है, किसी से कहलवाया या कोई अंदर की सोर्स से बात आई है कि यहाँ पर आरबीआई जो है, आरबीआई ने बैंकों को हिदायत दी है कि अपना सपोर्ट हटा लें क्रिप्टो एक्सचेंजेस से और ट्रेडर्स से। तो यहाँ पर कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है, यहाँ पे फॉर्मल सोर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक अफवाह कह सकते हो या रॉयटर्स की रिपोर्ट आई, एक आर्टिकल आया उसमें बोला गया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा फैल गई हवा कि यार इंडिया में क्या क्रिप्टो बैन हो गया, बैन हो गया, बैन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है।
उसके बाद से बैंक ने शायद अपना पीछा करना शुरू कर दिया, मतलब पीछा अपने अपने आप को पीछे कर लिया क्रिप्टो से। अब इसके पीछे बड़ा रीज़न क्या है ये नहीं पता, लेकिन क्या ये आरबीआई ने सच में कहा? मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पर रेगुलेशन जब लगाए जा रहे हैं इंडिया में, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि ये सब सच है इसमें कुछ। बट यहाँ पे बैंक जो हैं वो अपनी खुद ही दूरी बना रहे हैं क्रिप्टो से, क्योंकि ऑलरेडी ये सबको पता है कि क्रिप्टो और बैंक की कभी नहीं बनने वाली। ठीक, बैंक्स के जस्ट अपोजिट होते हैं क्रिप्टो, ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड है और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर बैंक को मिल के काम करना है तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपने बैंक्स में जोड़ना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा, तब जाके ये आगे बढ़ेंगे कुछ। ठीक है, तो ये मामला था, ये था जो भी कुछ था कि आरबीआई क्यों यहाँ पर हुआ, ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर एक इनफॉर्मल जो है अफवाह या न्यूज़ कह सकते हो फैल गई थी, जिसमें आरबीआई ने सब बैंकों से कहा, जिसमें कहा गया था आरबीआई ने सब बैंकों को मना किया है। बट ऐसा कुछ ऑफिशियल सोर्स नहीं आया था मेरे भाई, तो ये बात आपको समझना चाहिए। तो इसमें एक्सचेंजेस की गलती नहीं, यहाँ पर एक जो पैनिक क्रिएट हो रहा है या बैंक्स के बीच में, बैंक्स बात नहीं समझ रहे हैं, बैंक्स कह रहे हैं कि आरबीआई का एक क्लियर नोटिस मिले। तो यहाँ पर निश्चल शेट्टी जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि यार सबको एक बार आरबीआई एक ऑफिशियली बता दे, किसी को सबको क्लियर हिदायत दे दे, सबको क्लियरली बता दे सामने आके कि यार ऐसा है ऐसा नहीं है। तो यही बात है यहाँ पर। तो आप लोग समझ रहे होगे आई होप। यहाँ पर 937 डेज हो गए हैं, हर दिन ये एक ट्वीट करते हैं निश्चल जी इंडिया में क्रिप्टो रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए। तो ठीक है, बात ये है हमारी। ठीक, इंटरनेट पे यहाँ पर 4.72 बिलियन पीपल हैं और क्रिप्टो अभी भी जल्दी है, क्योंकि अभी 150 मिलियन पीपल ही सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टो में अभी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियंस के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है कि इसको समझने की कोशिश की जाए, जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो इसे समझने की कोशिश करे, बैंक्स इसे समझने की कोशिश करें और अपना सपोर्ट जो है पूरी का पूरा दें इसमें। ये चीज़ जो है निश्चल जी बोल रहे हैं, और बाकी क्रिप्टो कम्युनिटी भी हमारी बोल रही है। मैं भी रोज़ ट्वीट करता हूँ, रोज़ नहीं तो कभी ना कभी ट्वीट करता हूँ। आप चाहो तो टेलीग्राम ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हो। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें ये जो मैं कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझनी। ठीक, क्यों यहाँ पर हुआ तो आप समझ गए होगी। अब आपको किसको कसूर देना है यहाँ पे। कसूरवार अगर देखा जाए तो फड जो क्रिएट कर दिया वो उस न्यूज़ ने कर दिया, वो उस इनफॉर्मल जो नोटिस आई थी आरबीआई की यार कि बैंक को हिदायत दी है कि नहीं क्रिप्टो ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। हाँ, यहाँ पर देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में कहा था कि यार अब क्रिप्टो इलीगल नहीं होगा। ठीक है, नॉनदलेस द इम्प्लीकेशन ऑफ द करंट मूव बाय आरबीआई मे अफेक्ट द इकोसिस्टम। ठीक, तो ये सब बात थी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और कौन यहाँ पर गलत है कौन नहीं वो आप खुद समझदार हो। बाकी के लिए आप हमारे चैनल पे जो डेली क्रिप्टो हिंदी का मैं डाल रहा हूँ एपिसोड्स, तो प्लीज़ देखा करो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बहुत कुछ सीखोगे उससे। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।